देखिए मैं आपको सिक्योर कैसे कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा और सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। आपका अपना मोबाइल यही जिससे आप वीडियो देख रहे हैं ये आपको बताएगा कि अगर आपके पास अंडे वाली मुर्गी अंडा बंद कर गई है तो उसे अंडा कैसे लेना है। अगर आपके पास एक दिन का चूजा है उसे मुर्गी बनानी है और उसको ग्रोथ में लेके आना है तो उसको फीड कौन सी देनी है। तो भाई कैसा होगा अगर आपको किसी भी डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर से रजू ही ना करना पड़े और आपका अपना मोबाइल आपको बताए कि भाई इस तरह आपने फीड इस्तेमाल करनी है, इस तरह आपने वैक्सीनेशन का शेड्यूल इस्तेमाल करना है। 140 दिन के अंदर 20 हफ्ते होते हैं और 4.5 माह होते हैं और इन 4.5 माह के अंदर 140 दिन के अंदर मैं आपको लाखपति बनाने वाला हूं। 140 दिन अपनी फिंगर के ऊपर काउंट कर लें और 140 दिन बाद यही मुकाम पे जहां पे मैं बैठा हुआ हूं आप खुद आएंगे मेरे पास और कहेंगे यू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरे भाई 140 दिन के अंदर आपको लाखपति बना दूंगा। लाखपति बनना चाहते हैं तो बैंक के अंदर पैसे पड़े क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना सीखें। सबसे पहले मैं आपको स्कैम और फ्रॉड से बचाता जाऊं। देखें जब भी आप पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हुए हैं आप टिकटॉक यूट्यूब फेसबुक ऐप को ओपन करते हैं आपके सामने पोल्ट्री के रिलेटेड वीडियोस आ जाती हैं। चूजा ले लो लाखों कमाओ, अंडा ले लो लाखों कमाओ, मुर्गी ले लो हजारों लाखों रुपए कमाओ। भाई ये सारा स्कैम और फ्रॉड होता है आपके सामने। अब आपने इनसे बचना कैसे, और लेकिन बिहाइंड द रीजन क्या है इनके पीछे अगर ये वीडियो आती है। जब भी आप पाकिस्तान कहीं भी बैठे हुए हैं ये वीडियो देखते हैं तो आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट तक आप इनको कर देते हैं कि भाई इतना चूजा हमें भेज लो। भाई तुम्हें इल्म ही नहीं है कि जिस बंदे को तुम ऑर्डर दे रहे हो ये उसका अपना माल नहीं है। ये ग्रुपों से वीडियोस उठा के अपलोड कर देते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, बी सी डी ग्रेड कच्चा माल आपको बेच देते हैं। जब आपके पास वो माल पहुंचता है मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब वो बड़ा होता है या तो सारा मुर्गा निकल आता है या फिर अगर बड़ा होता है मुर्गी निकलती है तो वो पूरी प्रोडक्शन नहीं देती क्योंकि वो बी ग्रेड माल था, सी ग्रेड माल था। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ए ग्रेड माल की निशानी क्या है। भाई संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और भाई साहब आपको इल्म होना चाहिए कि मेल और फीमेल का अंडा जो है उसमें क्या फर्क होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि आपको इतना मैं कारीगर कर दूंगा कि आपकी सोच शॉक्ड हो जाएगी। देखे भाई आपके पास मेरे पास इस वक्त 2 अंडे हैं, ठीक है, और ये दोनों आपको गोल नजर आ रहे हैं। इसका पता ये फीमेल के अंडे हैं, इनके अंदर क्रॉस नहीं है मेल का। और अगर मैं आपको दिखाता चलूं अगर आपको इस तरह का कॉर्नर वाला अंडा नजर आता है इसका मतलब होता है कि इसके अंदर मुर्गे के साथ क्रॉस है और ये फर्टाइल अंडा है। तो भाई संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे और पैसा कमाओ। 140 दिन की फार्मिंग के अंदर आप लाखों कमाने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 140 दिन की फार्मिंग के अंदर अगर एक दिन का चूजा आप डालते हैं और उसे 140 दिन तक लेके जाते हैं और मुर्गी पूरी तैयार हो जाती है, अंडा देना लग जाती है, तो उसके अंदर फीड का शेड्यूल, वैक्सीन का शेड्यूल, कौन कौन से चीजें इस्तेमाल होगी और कितना पैसा आपका लगने वाला है। तो इस वीडियो को जल्दी से डाउनलोड कर लें, सेविंग पे लगा लें। चलें जी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देखें। भाई अगर आप एक दिन के चूजे को अपने घर में ले आते हैं, अपने शेड के अंदर ले आते हैं, तो भाई आगे क्या करना होगा। 72 घंटे तक तो उसे कोई फीड देनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहला प्रोसेस होता है फ्लैशिंग का। लेकिन फ्लैशिंग कैसे करवाते हैं, फ्लैशिंग क्यों जरूरी है, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और उस पर नोट करना शुरू कर दे। ये 3 या 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, उनके अंदर ही मैं आपको कारीगर कर दूंगा। सबसे पहले आपने करनी है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग कैसे की जाती है, जब आपने पहला चूजा अपने शेड के अंदर लेके आना है, अपने खुड्डे के अंदर छोड़ दिया है, तो सबसे पहले आपने करनी है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग के अंदर आपने मीठा पानी गुड़ वाला उसको देना है चूजे को। उसकी चूंच खुद डुबो दें उसके अंदर ताकि एक आधा कतरा जो है वो आपके एक दिन के चूजे के अंदर चला जाए ताकि उसके स्टोमक मैदे की सफाई हो जाए, ठीक है, वेंट की अच्छी तरह सफाई हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस मेरे भाई देखें, जब आपने अपने शेड के अंदर या खुड्डे के अंदर एक दिन का चूजा डाला था उससे पहले अपना जो सेटअप है उसका 34-35 यानी 34 से 35 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें जिसे हम कहते हैं अपना 65 होनी चाहिए आपकी, ठीक है, नमी जिसे कहते हैं वो 65 होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपका एक दिन का चूजा 28 दिन तक रहेगा, उसे हम कहेंगे ब्रूडिंग। उस सेटअप को ब्रूडिंग वाले सेटअप के अंदर इंफ्रारेड लाइट्स टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने चूजे को 0 साइज फीड दे रहे हैं, ठीक है, स्टार्टर जिसे फीड कहा जाता है वो दे रहे हैं और चूजा आपका आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। अब हम इसके साथ साथ अगर वैक्सीन के शेड्यूल को देखते जाएं, सबसे पहले आपने जब चूजा हैचरी से लिया था, जिससे भी लिया था उससे पूछना है कि इसको मैरेक्स की वैक्सीन हुई है, क्योंकि जब चूजा हैचरी से बाहर निकलता है उसी दौरान गर्दन पे इसके अपना मैरेक्स की वैक्सीन लगा दी जाती है। हाँ तो भाई नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाने से पहले आपको बताता चलो कि आप
अगर आपकी ब्रोडिंग जो है, ब्रोडिंग में आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर जो आपका 34 यानी कि 34 से 35 सेल्सियस होना चाहिए, और उसके साथ आपने जो नीचे बिछाली बिछाई हुई है, चावल का छिलका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चूजा जो है वो आपका बीमार हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम का उसको मसला बन जाएगा। अब अगर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, हमने जो फीड का इस्तेमाल करना है वो आप देखते चलें, और आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने सारा नोट डाउन करवा दिया होगा। सबसे पहले देखेंगे आपके चूजे की हफ्ता, पहला हफ्ता है उम्र। पहले हफ्ते पहले दिन आपने 18 ml पानी जो है वो आपका चूजा एक इनटेक करेगा, ठीक है, और फीड जो है वो 10 ग्राम लेगा, 10 ग्राम फीड आपका लेगा, ठीक है, और वजन जो है वो पहले हफ्ते में उसका होगा तकरीबन 65 ग्राम तक चला जाएगा। अब दूसरे हफ्ते के अंदर वो 30 ml तक पानी ले जाएगा, 17 ग्राम तक फीड इनटेक करेगा, और उसका वजन 125 ग्राम तक चला जाएगा। सो ऑन, इसी तरह हर हफ्ते इसका जो है वो वेट भी बढ़ता जाएगा, फीड भी बढ़ती जाएगी, 10 ग्राम 7 ग्राम 10 ग्राम बढ़ती जाएगी, और उसके बाद 3 4 5 6 इस तरह हफ्ते भी बढ़ते जाएंगे। अगर तो आप इसी तरह सारा कुछ चल रहे हैं, हफ्ते भी गुजर रहे हैं, फीड भी आप दे रहे हैं, पानी भी चूजा ले रहा है, लेकिन वो आपका जो वेट गेन नहीं कर रहा चूजा, इसका मतलब ये हुआ कि बताए हुए तरीके के ऊपर आपका जो माहौल है या फीड का शेड्यूल है या आपकी गजा जो मुर्गी चूजे को आप दे रहे हैं वो आप सही नहीं दे रहे हैं, कोई ना कोई फर्क कहीं ना कहीं आ रहा है। अच्छा भाई, ये भी आपको साथ साथ बताता चलूं कि आपके चिक्स को जगह कितनी चाहिए होती है। 0.25 यानी कि 1 स्क्वायर फुट का चौथा हिस्सा आपके चूजे को चाहिए होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है। आपने पहले हफ्ते के एंड पे डीप पिकिंग, आपने चूजे की चूंच कटवा लेनी है। भाई साहब, अब हम वैक्सीन का शेड्यूल देख लेते हैं। मैं ऊपर स्क्रीनशॉट मेंशन कर रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप कर लें या चलती वीडियो के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये वैक्सीन के शेड्यूल हैं, जो डे ओल्ड चिक्स को लेके अंडे वाली मुर्गी बनने तक जो वैक्सीनें लगती हैं, ये सारा कुछ इसी के अंदर बताया गया। या नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसे ओपन करें, वहाँ पर भी मैंने मैंशन कर दिया हुआ जो वैक्सीन जिस जिस डेट को लगनी है, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वैक्सीन के ऊपर भी मैं बनवा दूँगा।